जब मैं स्पेकुलेशन बोलता हूँ आपके सामने प्राइस अप एंड डाउन होने वाला खेल शुरू कर देती है। काश हो जाए अर्जेंटीना और पुर्तगाल का फाइनल हो जाए तो इससे अच्छे क्या बात होगी। पोजीशन ऐसे ना खोलें क्योंकि आपका पैसा लिक्विडेट हो सकता है, गिर सकता है, तो इसमें आप लोगों को एहतियात और केयर करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आ जाएं। और अगर आपने इतना ही कर दिया तो लाइक कमेंट जरूर भी आप लोग कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। इतनी आप लोगों से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। आप लोगों के सामने आज जो जिस वीडियो पर हमने बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। यानी ये वीकली हॉरोस्कोप की जो डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 8 जून से 14 जून 2026 में। डेट्स आपको दोबारा रिपीट करके चलता हूँ, 8 to 14 जून 2026 का ये आपका वीकली रहेगा। आप लोगों को याद होगा जब जून का बनाया था मैंने वीडियो, ये 2 वीडियो पहले की बात कर रहा हूँ कि जून के बारे में बोला था। आपके सामने होगा रिजल्ट। अर्थक्वेक आपने देख लिया, ज़लज़ले पाकिस्तान में आए, पंजाब में लाहौर साइड पे। और किसी को लगे कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो गूगल करके देख ले, अपनी तसल्ली कर ले। अब एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, 4.9 या 5.1 इससे रिलेटेड आया था। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ बड़ा। लेकिन आप लोगों के सामने चीज है। फिर गोल्ड पे बोला, सिल्वर पे बोला, स्पेकुलेशंस का, वो आपके सामने देख लें। ये इसी मंथ की बता रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जा रहा। बाहर का आपसे बोला था, अभी भी देख लें, ईरान और यूएसए का चल रहा है। जो लोग कह रहे थे सीज फायर, या आप लोग को याद होगा मेरी बात, एक एक चीज आप लोग को याद होगी। जो आपका रेगुलर व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, आपका चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि एक एक बात मैंने आपके सामने बोली हुई थी। तो अभी भी मैं बोलूंगा, हालात फिलहाल तो कोई अच्छे नजर नहीं आते। हाँ, ये जरूर आप लोगों से बात करूंगा और ये जरूर आप लोगों को बताता चलूं कि जुपिटर ने जरूर अपना ये बदला है, घर हाउस चेंज किया है, कैंसर में आया है, बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। लेकिन एक अकेला कहाँ तक रोकेगा, वो देख जरूर रहा है, वो जहां जहाँ पे होगा वो जरूर रोक रहा है। लेकिन आप लोगों को मेरी बातें तो याद थी। स्पेकुलेशन देखिए, जब मैं स्पेकुलेशन बोलता हूँ आपके सामने प्राइस अप एंड डाउन होने वाला खेल शुरू कर देती है। फिर ये बाहर का ईरान यूएसए का ये चल रहा है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि बॉर्डर टेंशन ये भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, वो भी आप लोगों के सामने बीच बीच में हो रहे हैं। आपका अभी तो फिलहाल चल रही है, अभी जबानी बात चल रही है, लेकिन मामला थोड़े से गर्म है। जैसे मैंने अपनी ग्लोबल वाली वीडियो में कहा था फीफा से रिलेटेड, यानी फुटबॉल के वर्ल्ड कप से रिलेटेड, तो मैंने आपको कहा था कि देखें, मैं आपको अब ये शुरू होने जा रहा है, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। लोग मुझसे आपका काफ़ी बोलते हैं जो फुटबॉल देखते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर की फैमिली है। तो आपको कुछ ये कह सकता हूँ, जैसे मैंने कहा था पुर्तगाल अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो डेफिनेटली उसको इंशाल्लाह सेमीफाइनल में बिल्कुल आना चाहिए। दुआ तो ये है कि इंशाल्लाह कब जीते, लेकिन इस फीफा में सेमीफाइनल के अंदर या जो टॉप अच्छी टीम है तो पुर्तगाल नजर आता है जो अच्छा परफॉर्म करेगी। स्पेन, नो डाउट एट ऑल, स्पेन की भी काफी पोटेंशियल है, अच्छे दिख रहा है इस दफा। जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, ये ऐसी टीमें जो आपको डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी। लेकिन हाँ, मैं आपको जरूर कहूंगा कि मुझे पुर्तगाल का चांस अच्छा नजर आ रहा है, स्पेन का अच्छा नजर आ रहा है, और अल्लाह करे जीते पुर्तगाल, दुआ ऐसी है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो आप लोग देखेंगे। अब जाहिर सी बात है क्योंकि इतनी टीमें, अब हर मैच का अगर बात करने चले तो वो तो 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी एक एक मैच पे हमने करा। लेकिन ये जरूर आपको जो नाम बताएं उनको ध्यान में गौर रख के चलेगा, ये आपको काफी अच्छी प्रोग्रेस करती हुई नजर आएंगी। बाकी फ्रांस एक अच्छा कर सकती है, लेकिन पुर्तगाल पे मेरी आइज हैं, और स्पेन भी अच्छा करते हुए नजर आ रही है। बाकी CR7, और काश हो जाए अर्जेंटीना और पुर्तगाल का फाइनल हो जाए तो इससे अच्छे क्या बात होगी। लेकिन नो डाउट इस दफा पुर्तगाल, रोनाल्डो के जो फैंस हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव और अच्छा करते हुए नजर आएंगे। मतलब जो स्पेशली CR7 है, अपने फैंस को अच्छा देंगे रिजल्ट। बाकी अल्लाह की जात है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो स्पेन का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, नेदरलैंड का भी रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह अपना अल्लाह करम करेगा। बाकी आप लोगों को जरूर ये कहूंगा कि जो शेयर बाजार, सट्टे बाजार मार्केट में, तो वो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि कोई लॉन्ग पोजीशन या पोजीशन ऐसे ना खोलें क्योंकि आपका पैसा लिक्विडेट हो सकता है, गिर सकता है, तो इसमें आप लोगों को एहतियात और केयर करने की जरूरत है।
बाकी अदरवाइज आगे जैसा भी होगा आपको आने वाली वीडियोस में बताते चलेंगे। तो काफी वक्त ज़ाया कर दिया, लेकिन उससे पहले बहुत ही अहम जरूरी बात है, तो वो अब मैं आप लोगों को जब ज़ोडिएक साइन स्टार्ट करूंगा वहां पे बोलूंगा। लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, तो अगर हो सके तो उसको भी जरूर फॉलो करेगा। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं आज के वीकली और उसको पे कैसा रहेगा तमाम ही ज़ोडिएक साइन के लिए, बुर्जों के लिए, राशियों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीकली स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत ही जरूरी बात मैं बताता चलूं कि जो सबसे मेन चीज होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो ये वीकली है हमारा, ये किसी पे 30 लगेगा, किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 50 लगेगा, किसी पे 60 लगेगा, किसी पे 20 लगेगा, किसी पे 40 लगेगा, किसी पे 80 भी लगेगा, लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताएगी। जायचा कुंडली एक ही चीज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिसको जायचा समझ आ रहा है जायचा, और जिसको कुंडली समझ आ रहा है उसके लिए कुंडली हो। तो 110% का रिजल्ट तो आपको वही आपको बताएगी, क्योंकि उसमें महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है और 10 चीजें क्या है, असल वो आपको बताएगी। हाँ, ये किसी पे कुछ लगेगा, किसी पे कितना परसेंट लगेगा, क्योंकि देखें एक बुर्ज से तकरीबन कोई 67 से 70 करोड़ लोग एसोसिएट होते हैं। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं है। 12 ज़ोडिएक साइन है, 8 अरब की आबादी है लगभग, तो हर एक की किस्मत भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो 110% का रिजल्ट आपका जायचा और आपकी कुंडली आपको बताएगी, क्योंकि असल इन्फॉर्मेशन वहां से आपको मिलेगी। हाँ, यहाँ किसी को 30, 20, 40, 50, 60, 70, 80 उस हिसाब से लगेगा। और किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं नहीं बैठा होता, मेरी टीम वहाँ पे होती है। आप यहाँ से नंबर लेके जा रहे हैं चैनल से, बेफिक्र हो जाए, हर चीज जेन्युइन है, हर चीज ओरिजिनल है, हर चीज ऑथेंटिक है, क्योंकि आप लोग नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं। आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं, वो आप लोगों को जैसा गाइड करें बेफिक्र हो जाए। और चाहे तो आप कोई भी आप प्रीवियस वीडियो उठा लें, अल्लाह की जात इज्जत देने वाली है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं है, अल्लाह का करम रहता है। जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका आपका कैसा रहता है वो आप लोग पढ़ सकते हैं रिव्यूज। तो असल तो बताता आपका जायचा ही है, आपको कुंडली आपको बताती है। और चाहे तो कोई भी इस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें कि कैसे लोग के रहते हैं, जो आपका लेके जाते हैं, अल्लाह का करम है, रब का एहसान है बड़ा। और मेरी हर प्रिडिक्शन मैं हमेशा बोलता हूँ वैलिड रहती है। अल्लाह पे अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद अल्लाह के भरोसे पे बैठता हूँ, ऑल आइज ऑन अल्लाह। अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं कि हमारा कैसा रहेगा वीकली। और उसको ये 8 से लेके 14 जून 2026 के लिए तमामी ज़ोडिएक साइन, तमामी बुर्जों और तमामी राशियों के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज से। अगर एरीज वालों की बात करूं तो देखें, एरीज वालों के लिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि शुरू के पहले 2-3 दिन थोड़े बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, थोड़ा सा सुस्ती में गुजर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस फील हो सकता है, और कहीं ना कहीं मूड स्विंग होना या मूड में चेंजेस आना, ये आपके साथ थोड़ा सा रहेगा। सोशल सर्कल में पहले दिन किसी से आपका, या दूसरे दिन किसी से चिक हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, तो उससे एहतियात और केयर करके चलेगा। नींद में थोड़ी सी आपके डिस्टर्बेंस रहेगी, और गुस्सा, सडन से फ्रस्ट्रेशन, ये चीजें भी आपको आ सकती हैं, तो इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी अगर बात करूं विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की एजुकेशन के हवाले से, तो ये हफ्ता कुछ खास दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है पढ़ाई को लेके, ये चीजें टाइम पे कंप्लीट ना हो जिसकी वजह से आपको बर्डन महसूस हो, थोड़ा बहुत इश्यूज आपके साथ रह सकते हैं। अदरवाइज अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में हाँ ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा सा गुस्से का अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपने एग्रेशन की क्या केयर करेगा। अदरवाइज मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जज्बाती होना या गुस्से में आना आपकी चीजें खराब कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के हवाले से टिपिकल हफ्ता रहेगा। शुरू में 2-3 दिन आपको परेशान कर सकते हैं, मसले के बाइस बन सकते हैं, लेकिन आखिर के दिन आपके लिए काफी कतरे बेहतर और ठीक दिखाई देते हैं। लेकिन शुरू के 3 दिन काफी एहतियात और केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज बात करूं नो कांटेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। आपका अगर ब्रेक हो भी जाए तो फिर वो टूट जाएगा, कोई खास फायदा आपको देके नहीं जाएगा। सिंगल पर्सन के लिए एडवाइस यही है कि कम्युनिकेशन के लिए टाइम अच्छा है, दोस्तियों के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन अभी किसी से प्यार मोहब्बत इन चीजों में टाइम पढ़ने के लिए अच्छा नहीं, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, तो इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी मनी की बात करूं तो मनी में फादर की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल सकती है, या फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकती है। पैसे के हवाले से मामला ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन एकदम से सडन थोड़े से खर्चे, एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलेगा। कोई नई चीज आप लोग खरीद सकते हैं, कुछ गैजेट वगैरह खरीद सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है। बाकी पैसे ठीक रहता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खासतौर पर अपने स्टमक का ख्याल रखना है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग का इशूज हो सकते हैं। शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक की केयर करिएगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, और थोड़ा सा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होना,
और आग से दूर रहेगा, एग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, गाड़ी बाइक देखभाल के चलाएगा, एहतियात से व्हीकल को ड्राइव करेगा, अपनी किडनी का ख्याल रखेगा और खासतौर पर अपने हार्मोन्स का और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स इनकी आपको केयर करने की जरूरत है। बाकी बात करूं करियर की, तो करियर में मामला आपके बहुत जबरदस्त नजर आते हैं, करियर में ग्रोथ मिलते हुए दिखाई देती है। अगर करियर में आपके अटकाव आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी करियर में, तो इस हफ्ते इम्कान है कि काफी चीज आपके लिए बेहतर हो सकती है और काफी आपको पॉजिटिव नताइज मिल सकते हैं। बात अगर करूं जॉब के हवाले से, तो जॉब के हवाले से मामला आपके ठीक नजर आते हैं, अच्छे नजर आते हैं। जॉब को लेके अगर थोड़े बहुत पंगे हो रहे थे या जॉब इश्यूज आपके आ रहे थे या जहां पे काम कर रहा है वहां आपके लिए प्रॉब्लम बन रही थी, तो आखिर के जो 4 दिन है वहां पे आपके लिए मामला सॉर्ट आउट हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। लेकिन शुरू के 3 दिन थोड़े से टिपिकल जाएंगे, थोड़े बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज लास्ट 4 डेज इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर बात करूं बिजनेस के हवाले से, तो बिजनेस के हवाले से आपका ठीक रहेगा, लेकिन पार्टनरशिप के कामों में जब अगर किसी के साथ आप कर रहे हैं, कोई आपका पार्टनर है, तो उससे आपकी नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी इन लॉ से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इन लॉ से थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। मदर की हेल्थ अगर खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ आपका बेहतर हो सकती है। कोई फैमिली इन्वायरमेंट आपका अच्छा रहेगा, घर का एटमॉस्फेयर अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। और कोई आप लोग सडन कोई इवेंट में जा सकते हैं, कोई अननेसेसरी आपका ट्रिप बन सकता है कि आपको पता भी ना हो और एकदम से ट्रिप बन जाए, ये चीजें हो सकती हैं। और कम्युनिकेशन आपकी काफी अच्छी रहेगी, खासतौर पर बोलने का अंदाज और ये गुफ्तगू में काफी पॉजिटिव नताइज जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करते हुए भी नजर आएंगे और थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हुए भी नजर आएंगे। और चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा, जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। लिक्विड के ज्यादा शौकीन होंगे, खाने पीने के ज्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए कैसा जाएगा? देखिए, अगर टॉरस की बात करूं तो टॉरस वालों के लिए मैं आपका ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा आपके अंदर एक ईगो इशू आना या ईगो का प्रॉब्लम आना, ये थोड़ा सा हो सकता है। गुस्सा एकदम से आएगा, थोड़ा सा बॉसी टाइप आपका लेवल हो सकता है कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, बाकी मेरी बात को नहीं समझ रहा है, बाकी मेरी बात को कुछ आपका मसला कर रहा है, ये थोड़ा सा आपके ज़हन में आ सकता है। तो इसमें एहतियात और केयर करने की आपको ज़रूरत है। अगर बात करूं आपके तालीमी मामलात की, तो तालीमी मामलात इस हफ्ते काफ़ी अच्छे नजर आते हैं, काफ़ी बेहतर आपको प्रोग्रेस मिलते हुए दिखाई देती है। यहाँ तक बोलूंगा कुछ अगर स्किल्स बढ़ानी हो, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने हो, तो उसके लिए बहुत ही एक्सेलेंट और बहुत ही शानदार टाइम नजर आता है। अगर मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तलाफात होना, यहाँ तक कि स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, बातचीत बंद हो जाना, ये चीजें भी थोड़ी सी दिखाई देती हैं। तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। हाँ, ये जरूर बोलूंगा, कोई बात का इशू नहीं बनाएगा, कुछ भी हो तो चीजों को सॉर्ट आउट कर लेगा। सॉर्ट आउट नहीं करते तो फिर आपके लिए मामला खराब हो सकते हैं, फंस सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के हवाले से अच्छा नजर आता है, लेकिन प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो स्लो आपको दिखेगी, कुछ ज्यादा तेज प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, स्लो स्लो मेंटेन वो प्रोग्रेस रहेगी। तो उससे घबराएगा नहीं, उससे परेशान नहीं होगा, चीजों को नॉर्मल रख के चलेगा। जितना नॉर्मल रख के चलेंगे उतना बेहतर, उतना आप लोगों के लिए ठीक होगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई या कुछ चीजें खराब हो गई तो फिर वो आपके लिए इशू बन सकती है। अगर उसके अलावा बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, लेकिन चीजों को मालूम कर लीगा कि आपके साथ सही था या गलत था, ये चीज कंफर्म कर लीगा, उतना आपके लिए बेहतर होगा। और सिंगल पर्सन के लिए एडवाइस यही है कि दोस्ती वगैरह के लिए टाइम अच्छा है, बातचीत के हवाले से टाइम अच्छा है, घूमने फिरने के हवाले से टाइम अच्छा है, लेकिन अभी लव लाइफ में इस चक्कर में फिलहाल ना पड़ेगा, वो आपके लिए बेहतर है। बात अगर करूं आपका मनी मैटर की, मनी मैटर के हवाले से पैसों के मामला आपके अच्छे रहेंगे, ठीक रहेंगे। कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें नुमाया कमी आएगी और पैसे की आपको सपोर्ट अच्छी मिल सकती है। दिमाग से काम कर सकते हैं, बैंकिंग हो या कोई भी कम्युनिकेशन का काम हो, उससे आपको फायदा हो सकता है। तो ये मंथ पैसे के हवाले से ये हफ्ता पैसे के हवाले से आपके लिए ठीक नजर आता है, अच्छा नजर आता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन हाँ, काम आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खासतौर पर स्किन का ख्याल रखना है, कुछ एलर्जिकल इश्यूज होना, यहाँ तक के थोड़ा सा ये कह सकता हूँ बीपी का बढ़ना, मूड स्विंग होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, लिवर का प्रॉब्लम होना, स्टमक का प्रॉब्लम होना, शोल्डर बैक का प्रॉब्लम होना, अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, लेफ्ट आई में कट लगना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम करना, लेफ्ट हैंड में बोल रहा था मैं, कट लगना, और उंगलियों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा हाथों का केयर करेगा। कम्युनिकेशन में किसी से नोक झोंक हो सकती है तो उसमें थोड़ी सी केयर करके चलेगा। बाकी नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी और पर थोड़ा सा धीरेनेस, ये सुस्ती भी आपके अंदर आ सकती है। बाकी करियर की बात करूं तो शुरू के 2 दिन के बाद आपको अगर करियर में रुकावट आ रही थी, अटकाव आ रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको बूस्ट मिल सकता है। करियर के हवाले से मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कोई ऐसी घबराने की और परेशानी की बात नहीं है। हाँ, बात अगर करूं आपकी जॉब से रिलेटेड, तो जॉब में सबसे काफी इश्यूज आ सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई ऑफिस
में हो, कुछ काम कर रहा हूं तो वहां कुछ पंगे हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा, घबराएगा नहीं, चीजों को नॉर्मलाइज रख के चलेगा, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में पार्टनरशिप अगर ओवरसीज से रिलेटेड कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर लोकल किसी के साथ कर रहे हैं तो आपको डिच हो सकते हैं, कोई धोखा दे सकता है, बेवकूफ बना सकता है, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बहन भाइयों से अगर इख्तलाफात हो रहे थे तो वो आपके ठीक हो सकते हैं, और रिलेटिव से भी आपके मामला ठीक हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कोई एकदम से कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए टीचर्स के लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी हेल्पफुल टाइम है। कुछ ऑनलाइन थोड़ा सा शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे, कोई प्रोग्राम आप लोगों का बन सकता है और कॉन्टेक्ट्स आपके बनेंगे, लेकिन कुछ आप लोग के नए लोगों से भी मुलाकात मुतवक्को हो सकती है, तो देख लीजिएगा, चीजों को मैनेज करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा बुध, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, अगर जेमिनाई की बात करूं तो स्किल्स आपकी बढ़ती हुई नजर आती है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई इशू नहीं है, स्किल्स आपकी डेवलप होंगी। और अगर बात करूं एजुकेशन की तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से काफी अच्छा रहेगा, काफी बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। पढ़ाई वगैरह के हवाले से आपकी इंप्रूवमेंट आ सकती है, चीज आपकी टाइम पे कंप्लीट होंगी, सिर्फ थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत है, बाकी चीज आपकी सारी फेवर में जाएंगी एजुकेशन को लेके। हाँ, लेकिन दिलचस्पी दिल से दिखाएगा, ऊपरी ऊपरी करेंगे तो रिजल्ट इतना अच्छा खास और कुछ आपको फिर नहीं मिलेगा। बात अगर करूं मैरिड लाइफ वालों की तो मैरिड लाइफ वालों के मामला ठीक नजर आते हैं। इस हफ्ते कुछ इश्यूज थे, कुछ मसले थे, तो उसमें कमी आएगी, चीज आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो उसमें भी कमी आ सकती है, लेकिन हाँ, इन लॉस से थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा डिटैचमेंट टाइप फील होना, थोड़ा सा अधूरापन फील होना, ये चीजें भी थोड़ी सी हो सकती हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी बात करूं लव लाइफ की तो लव लाइफ के हवाले से लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, उसमें घबराएगा नहीं, परेशान नहीं होएगा। नॉर्मल रख के चलेंगे तो चीज आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो, तो और इस हफ्ते आपके लिए अगर हो भी जाएगा तो कुछ खास फायदा नहीं रहेगा, कोशिश करें ना ही हो तो आप लोग के लिए अच्छा है। बाकी सिंगल पर्सन को भी मेरी यही एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस के हवाले से चीजें काफी सपोर्ट पे रहेंगी, पैसे के हवाले से आपका हाथ खुला रहेगा, कुछ खर्चे में आपको मसला नहीं आएगा, जो नियत करेंगे कहीं ना कहीं से अल्लाह आपकी पूरी करेगा और सपोर्ट आपको रहेगी पैसे की। और तो ये हफ्ता पैसों के हवाले से आपका काफी अच्छा और बेहतर नजर आता है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने गले का खास ख्याल रखना है, सर दर्द होना, थोड़ा सा स्किन एलर्जिकल इश्यूज हो सकते हैं, अपने हाथों का, टांगों का, कानों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा फादर की हेल्थ का भी ख्याल करेगा। हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, सर दर्द होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। पेट आपका थोड़ा सा फूल सकता है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या स्टमक थोड़ा सा खराब हो सकता है। चटपटी चीजें खाना हो, मिर्चों को थोड़ा सा परहेज करेगा, मिठास, स्वीट क्रेविंग भी आपके अंदर होंगी। चीजें ठीक है लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। और अगर हाँ, किसी का कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है तो उसमें कुछ तेज मामला एकदम से बढ़ सकते हैं, तेजी आ सकती है। अगर बात करूं आपके करियर की तो करियर के लिए टाइम अच्छा रहेगा, करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी। कम्युनिकेशन, आईटी, मास मीडिया, इनसे रिलेटेड काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस पर ग्रोथ आएगी। और हर्बल से रिलेटेड काम करते हैं तो भी बेहतर आएगी। एआई से हैं तब भी आपको सपोर्ट रहेगी। गवर्नमेंट से हैं तब भी मामला आपके लिए ठीक रहेंगे। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, पानी से रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको सपोर्ट रहेगी। खाने पीने का काम करते तो भी सपोर्ट रहेगी। शोबिज़, ड्रामा इंडस्ट्रीज से हैं वहां भी आपके लिए अच्छा है। या आप लोग एस्ट्रोलॉजी, इनसे रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपके लिए मामला बेहतर हैं। और बात करूं अगर आपका जॉब की तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऑफिस में आपके किसी से नोक झोंक हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, पंगे हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलिएगा। कोई पड्डे वगैरह हो सकते हैं, उसको मैनेज करके चलिएगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के मामला इस हफ्ते के अच्छे नजर आते हैं। बिजनेस में ग्रोथ आपको मिलेगी। रुकावट अटकाव चल रहे थे तो अल्लाह की करम से उसमें कमी आ सकती है और थोड़ा सा आपका डिटैचमेंट हो सकती है। फोन चलाते हुए थोड़ा सा अधूरापन महसूस हो सकता है, थोड़ा सा दिल घबरा सकता है, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। अपनी बातों का ख्याल रखिएगा। कोई नए लोगों से मुलाकात आप लोगों की हो सकती है, कोई नई जगह जा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे, शॉपिंग, खाने पीने के काफी शौकीन हो जाएंगे और किसी के लोग आपको सीक्रेट्स पता चल सकते हैं। क्या आपके खिलाफ कोई क्या बात कर रहा था, क्या लेके चल रहा था, वो चीज आपको पता चल सकती है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। किसी से दुश्मनी चल रही थी, कोई पंगा आपके लिए कर रहा था तो उससे आप जीत सकते हैं और वो आपसे हार जाएगा। और अगर जिनके बच्चे हैं, जो आपका औलाद वाले हैं, तो अगर आपके बच्चों का कुछ मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो उसमें भी कमी आ सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा चौथा बुध, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर कैंसर की बात करूं तो कैंसर वालों की स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से लेके। एजुकेशन की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त टाइम है, बहुत ही बेहतरीन टाइम रहेगा। पढ़ाई के हवाले से ग्रोथ आपको मिलेगी, टाइम बहुत सपोर्ट पे रहेगा
और विद्यार्थी स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। कोई एग्जाम वगैरह है या पेपर वगैरह है इसमें, तो आपको काफी ग्रोथ मिल सकती है, काफी बेहतर, काफी पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। बात अगर करूं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में ये कह सकता हूं कि कुछ केसेस में सेपरेशन होते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन जो कलेनाचारी है वो उनकी तो हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा था तो उसमें तेजी आ सकती है, तेज अपडेट हो सकती है। और जो ऑलरेडी साथ रह रहे हैं, जो कपल साथ रह रहे हैं, जो इन लॉज से अलग है, तो उनके लिए तो बेहतर है, लेकिन जो इन लॉज के साथ है उनके लिए टिपिकल टाइम रहेगा, उनके लिए मसला रहेगा। हाँ, जो अलग रहते हैं उनके लिए बेहतर है, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बात अगर करूं लव लाइफ की, तो लव लाइफ के वाले से बहुत ही जबरदस्त टाइम है, बहुत ही प्यारा टाइम है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का टाइम बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग बढ़ाने का टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग के काफी अच्छा रहेगा सोशल, जब आप लोग चैटिंग करेंगे, कॉल पे बात करेंगे, तो बहुत ही उसमें पॉजिटिविटी और बहुत ही आपको अल्लाह के करम से ग्रोथ मिल सकती है, अगर अल्लाह करम हुआ तो। नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो आप लोगों के लिए। तो इस हफ्ते कैंसर वालों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में कुछ इतनी अच्छी खबर नहीं, अगर हो भी जाएगा तो कुछ नहीं होएगा, वो आपका फिर खराब हो जाएगा और आपको नुकसान देके जाएगा, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं, तो सिंगल पर्सन के लिए फिलहाल इस हफ्ते सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर हैं। जो सिंगल हैं उनके लिए फिर बेहतर रहेगा। मनी की बात करूं, पैसे के हवाले से खर्चे हो सकते हैं, खर्चात थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा। कुछ अननेसेसरी आइटम पे खर्च नहीं करेगा, पैसा आपके पास आएगा जरूर, सपोर्ट आपको रहेगी पैसे की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करेगा, वो आपके लिए थोड़ा बहुत परेशानी का बायस है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ में अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल करना है, राइट आई का ख्याल रखना है। इन चीजों की केयर और एहतियात करने की जरूरत है। स्किन एलर्जिकल इश्यूज हो सकते हैं, पिंपल वगैरह हो सकते हैं, पेट का ख्याल रखिएगा। और कुछ चटपटी चीजें नहीं खाएगा तो आपका पेट खराब हो सकता है, कुछ आपका थोड़ा सा वाटर डिहाइड्रेट भी हो सकता है, तो बॉडी को ज्यादा हाइड्रेट करके अपनी रखिएगा। और गाड़ी बाइक थोड़ा सा देखभाल कर एहतियात से चलाएगा। बाकी करियर की बात करूं, तो करियर के लिए टाइम बहुत ही जबरदस्त है। बॉडी बिल्डिंग, एथलीट, मिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज, मेडिकल, केमिस्ट, पानी का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ से हैं, एस्ट्रोलॉजी, शो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मॉडलिंग, आईटी, फाइनेंस से हैं, या प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गाड़ियों का काम करते हैं, जिम से रिलेटेड है, फास्ट फूड से रिलेटेड काम है, तो भी आपके लिए करियर में। और खासतौर पे टीचर्स हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो भी आपके लिए ग्रोथ और अल्लाह के करम से आपको फायदा रहेगा। अगर बात करूं जॉब की, तो जॉब के हवाले से मामलात आपके अच्छे रहेंगे। कुछ इश्यूज थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। किसी से नोक जोक थी तो वो आपका मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, लेकिन कोशिश करेगा कि हाथ के हाथ फिर उसको सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करें। मामला ठीक रहेंगे, वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में आपको एहतियात और केयर करनी है। कोई इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा नहीं करना जिससे चीज आपकी फंस जाए, उसमें एहतियात और केयर करके चलिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। और कोई डेंटल विजिट आपका लग सकता है, कुछ रिलेटिव में से किसी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। सोशल कम्युनिकेशन आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, कॉन्टेक्ट्स आपके बढ़ेंगे। कहीं कभी कभी आपकी, जब ऑनलाइन की बात करो, जब आप जो फिजिकली जो आपका चैटिंग या कॉल से बात कर रहे होते हैं, कभी आपका मामला ठीक रहेंगे, कभी गिरेंगे, मिक्स टाइप आपका रहेगा। नई चीजें खरीद सकते हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए नजर आएंगे। कुछ एप्लीकेशंस आप लोग नई डाउनलोड करेंगे मोबाइल में, और वहां थोड़ा सा देखेंगे क्या है। नया कोर्स करने के लिए आपका टाइम काफी पॉजिटिव है। कपड़े जरूर लेते हुए दिखाई देते हैं, कुछ आप लोग खरीद सकते हैं, या कुछ खाने के आइटम्स हो, या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि खर्चा आपका थोड़ा सा होगा, वो आप खुद देखिएगा। और फैमिली एटमॉस्फेयर अगर खराब चल रहा था तो उसमें कमी आएगी, चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। और क्रिएटिविटी के लिए टाइम काफी अच्छा है, काफी बेहतर रहेगा। और थोड़ा सा अपने घुटनों का ख्याल रखिएगा। कोई बल्ब वगैरह आपके घर में खराब हो सकता है, और स्त्री से कोई हल्का फुल्का आपका है तो दुपट्टा जल सकता है, या कोई कपड़ा खराब हो सकता है, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा जोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी लियो। लियो वालों के लिए कैसा जाएगा ये हफ्ता का? देखिए, लियो की बात करूं तो लियो वालों के लिए कह सकता हूं, स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से लेके। तो एजुकेशन का वजह से टाइम अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ अगर मसले चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें कमी आएगी। पढ़ाई को लेके चीजें स्टेबल रहेंगी, बस फोकस करेगा अपनी स्टडी पे, चीजों पे, तो डेफिनेटली आपको जो आपके गोल्स हैं वो आप रीच कर लेंगे। अगर बात करूं मैरिड लाइफ की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ के लिए फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, यहाँ तक कि फड्डे होना, कुछ केसेस में सेपरेशन हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें सामने आना, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। ये हफ्ता काफी प्रॉब्लम और टिपिकल रहेगा मैरिड लाइफ वालों के लिए। अल्लाह करे कि कुछ भी ऐसा ना हो। बाकी बात करूं लव लाइफ वालों की, तो लव लाइफ वालों के लिए हफ्ता भी काफी पॉजिटिव रहेगा, काफी जबरदस्त रहेगा। प्यार मोहब्बत को लेके ग्रोथ आपको मिलेगी, एक्सपेंशन आपको मिलेगी। यहाँ तक कह सकता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। उसके लिए टाइम काफी पॉजिटिव और काफी बेहतर दिखाई देता है। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपको चीजें लेके चल रहा है। फिर बात करूं अगर आपके सिंगल पर्सन वालों की, तो सिंगल पर्सन के लिए कह सकता हूँ टाइम अच्छा है, किसी से बातचीत करने के लिए, दोस्ती के हवाले से, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन के हवाले से उसके लिए टाइम काफी अच्छा, काफी बेहतर है, लेकिन प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा दूर और थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स को लेके पैसे के हवाले से हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा। काम क्लाइंटेशन से है या आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, या आपको ये कह सकता हूं कि फ्लो चीजें आपकी रहेंगी, लेकिन हाँ थोड़े से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, उसको कंट्रोल करके चलेगा, उसमें नॉर्मल रख के चलेगा, लेकिन पैसे का फ्लो आपको काफी अच्छा, काफी सपोर्ट पर रहेगा अल्लाह के करम से। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, उसके अलावा पेट का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, ब्लूटिंग का मसला होना, एसिडिटी का मसला होना, सर दर्द होना और हाथों में जॉइंट्स में पेन होना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। थोड़ा सा शोल्डर का केयर करके चलिएगा, हाथों का ख्याल रखिएगा, और दाढ़ों में, दांतों में आपको दर्द हो सकता है, कुछ ठंडा गर्म चीजें ये आपके साथ हो सकती हैं, लग सकती हैं, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलिएगा। अपनी राइट आई का भी ख्याल रखिएगा, और नींद आपको बहुत मसला करेगी, नींद आपको इतनी आसानी से नहीं आने वाली। बाकी हेल्थ आपका करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सपोर्ट पर आएगा। आपका काम अगर ओवरसीज से रिलेटेड है तो बहुत जबरदस्त रहेगा, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो भी बहुत पॉजिटिव रहेगा, आईटी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, बैंकिंग, मास कम्युनिकेशन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, शोबिस से रिलेटेड है तो भी आपके चीजें काफी सपोर्ट और काफी पॉजिटिव मतलब ग्रोथ आपको मिलेगी, चाहे इंजीनियरिंग या इससे भी आप रिलेट करते हैं। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता ठीक रहेगा। जॉब में अगर आपके लिए मसले चल रहे थे, पंगे चल रहे थे, तो उसमें कमी आ सकती है, चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज आपके लिए चीजें थोड़ी बहुत मुश्किल, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी बिजनेस के हवाले से भूल के भी पार्टनरशिप नहीं करेगा, कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे चीज आपके लिए मसला कर जाए, प्रॉब्लम कर जाए, तो उसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, नॉलेज आपके अंदर बढ़ेगी, गेन्स आपको होंगे, लोगों के सीक्रेट पता चल सकते हैं, और सट्टेबाजी इन चीजों से बहुत दूर रहेगा। आपको बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन के लिए टाइम बहुत अच्छा है, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग के लिए टाइम बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन, बहन भाइयों से इख्तिलाफात थे तो उसमें कमी आएगी। गाड़ी बाइक थोड़ी सी देखभाल की चलाएगा, एहतियात से चलाएगा। कोर्ट कचहरी का कुछ केस चल रहा था आपका तो उसमें आपकी कमी आ सकती है, चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। और ये आपको जरूर कह सकता हूँ कि जो बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, बाहर सेटलमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए भी टाइम काफी अच्छा है। न्यू स्किल्स आपको मिलेंगी, न्यू लोगों से मुलाकात हो सकती है, खाने पीने के शौकीन होंगे सबसे, मतलब क्यूजीन ज्यादा ट्राई करेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बोर्ड, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर विर्गो की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन के लिए टाइम अच्छा है। बड़ा बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफी पॉजिटिव रहेगा। स्किल्स आपके अंदर बढ़ेंगी। कुछ सब्जेक्ट्स में अगर वीक थे, सब्जेक्ट्स आपको समझ नहीं आ रहे थे, तो उसमें भी चीज आपके लिए काफी बेहतर और काफी पॉजिटिव दिखाई देती है। तो ये हफ्ता एजुकेशन के वाले से अच्छा रहेगा, सपोर्ट में रहेगा। मैरिड लाइफ वालों की बात करूं तो मैरिड लाइफ वालों के लिए यह हफ्ता टिपिकल टाइप रहेगा। कई केसेस में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, सेपरेशन होना थोड़ी दिखाई देती है। और ये भी बोलूंगा, इन लॉ से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इन लॉ से थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, उसको एहतियात करके चलेगा। हाँ, जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, लेकिन इन लॉ से लड़ाई झगड़े, इख्तिलाफात ये काफी बढ़ सकते हैं, तो इसमें केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के वाले से हफ्ता काफी सपोर्ट पर रहेगा, काफी पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो सकती है, बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो ये लव लाइफ के वाले से हफ्ता काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव रहेगा विर्गो वालों के लिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो जाए, लेकिन कोशिश करेगा ना हो तो अच्छा है, वरना आपका दिल टूट सकता है, चीजें खराब हो सकती है, तो जिन चीजों से दूर रहेगा आपके लिए बेहतर है। बाकी सिंगल पर्सन के लिए भी टाइम अच्छा है। दोस्ती के हवाले से नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, एक्टिव रहते हुए दिखाई देंगे, बातचीत किसी से हो सकती है, तो उसके लिए टाइम अच्छा है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन प्यार मोहब्बत में थोड़ा सा देख के चलिएगा। हेल्थ मनी की बात करूं तो मनी वाइज पैसा ये कह सकता हूं आपको आएगा, पैसे का फ्लो रहेगा। हाँ, ये कह सकता हूं कि खर्चे थोड़े से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है। चीजों को मैनेज रख के चलेगा, बजट बना के चलेगा, जितना बजट बना के चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी पैसे के मामला तो आपके ठीक रहेंगे, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपने हार्मोन का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करनी है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, फेस का ख्याल रखना है, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, सर दर्द होना, पेट का खराबी होना, लिवर का थोड़ा सा केयर करेगा, और अपनी उंगलियों का ख्याल रखिएगा, जोड़ों में दर्द होना, पेट का थोड़ा सा फूल जाना, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा बदहजमी या पेट खराब होकर वॉशरूम ज्यादा जाना, ये चीजें हो सकती हैं,
उसमें एहतियात करके चलेगा। बाकी सीधी आँख का ख्याल रखिएगा, दांत मुंह में छाले होना, दांतों में दर्द होना, ये चीज़ आपकी हो सकती है। नींद थोड़ी सी आपका खराब रहेगी, तो इसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर बात करूं करियर की, तो करियर के लिए टाइम काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। करियर में स्टेबिलिटी आएगी, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से करियर में ग्रोथ भी आएगी, चीज़ें आपके लिए बेहतर पे रहेंगी, सपोर्ट पे रहेंगी। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से कह सकता हूं आप लोगों को कि शुरू के 2-3 दिन आपको काफी तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में, उसमें एहतियात और केयर करके चलिएगा, किसी से उलझिएगा नहीं। लेकिन जो भी आपसे लड़ रहा था या आपसे पंगे कर रहा था, एट द एंड आप उससे जीत जाएंगे, तो कोई ऐसे घबराने की और टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस में मामला थोड़े से आपके स्लो रहेंगे, बिजनेस स्लो प्रोग्रेस दिखाएगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत बुरा नहीं रहेगा, एक एवरेज मेंटेन करके चलेगा। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को परेशान नहीं होना, जितना चीजों को नॉर्मल रख के चलेंगे, जितना चीजों को बैलेंस रख के चलेंगे, उतना बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी तेज इंप्लीमेंट हो सकता है। कम्युनिकेशन के लिए टाइम अच्छा है, सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ सकती है, कोई पार्टी वगैरह फंक्शन वगैरह में आप लोग अटेंड कर सकते हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, घर में पार्सल्स वगैरह आप लोगों के आएंगे। मदर की हेल्थ अगर खराब चल रही थी तो शुरू के दिनों में, आखिर के दिनों में मदर की हेल्थ आपका बेहतर हो सकती है। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि कुछ जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो आपको कोई नई जिम्मेदारी आप लोगों को मिल सकती है। कुछ रिलीजियस प्लेस पे आप लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, कोई अच्छे काम में आपके पैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। और कुछ घर में आप अपनी डेकोरेशन चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड में ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आएंगे, स्ट्रेस आपको थोड़ा सा रहेगा, अंधेरे से दूर रहेगा और किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करेगा, चीजों को नॉर्मल रख के चलेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 7वां बुर्ज, 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। देखिएगा लिब्रा की बात करूं, स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से, तो ये हफ्ता एजुकेशन के शुरू के 2 दिन आपको प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़े बहुत टिपिकल हो सकते हैं, अदरवाइज बाकी के दिन आपके लिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छे रहेंगे, तो उसमें कोई ऐसे घबराने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। हाँ, शुरू के 2 दिन थोड़ा सा एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ में खास ख्याल रखिएगा, लड़ाई झगड़े होना, कुछ केसेस में सेपरेशन हो जाना, इख्तलाफात हो जाना, यहाँ तक कि स्पाउस का घर छोड़ के चले आना और फिजिकल एब्यूज होना, ये चीजें हो सकती हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा कि बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा, चीजों को बिल्कुल खामोश रख के चलेगा, जितना बेहतर उतना बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा। कुछ अगर इशू बनाया कुछ मसला के तो फिर आपके लिए चीजें काफी प्रॉब्लम और काफी मसले का बाइस बन सकती हैं। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए कहूंगा कि शुरू के 3 दिन थोड़े सा आपका सुस्त हो सकते हैं, लव लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, चीजें थोड़ी सी आपका गड़बड़ हो सकती है, तो उसको मेंटेन करके चलेगा, उसको मैनेज करके चलेगा। अगर आखिर के 4 दिन फिर भी बेहतर है, लेकिन शुरू के 3 दिन थोड़े बहुत एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी बात करूं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत आपकी हो जाए। अब वो आपके ऊपर है कि बातचीत करनी है, क्या करनी है, वो आपके हाथ में। सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए ये कहूंगा कि दोस्ती के हवाले से टाइम सही है, बातचीत के हवाले से टाइम सही है, लेकिन प्यार मोहब्बत इनके हवाले से टाइम फिलहाल सही नहीं देता, तो इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। और अगर बात करूं आपकी मनी मैटर की, तो मनी मैटर में ये हफ्ता पैसा थोड़े से खर्च हो सकते हैं, अखराजात आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलेगा। पैसा आपके पास आएगा जरूर, सपोर्ट आपको रहेगी पैसे की, लेकिन थोड़े से फालतू खर्ची वगैरह ये नहीं करेगा जिस वजह से आपका बजट हिल सकता है, उसको मेंटेन करके चलेगा। बाकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में पेट का ख्याल रखना है, मूड स्विंग होना, एंजाइटी, सरदर्द, लिवर का इशू हो सकता है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, अपना नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होना, बीपी का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, पानी आपके कहीं से कुछ आपके कान वगैरह में चले आना, पानी रिलेटेड कोई इशू होना, ये चीज़ थोड़ी सी हो सकती है आपके साथ, तो उसको एहतियात करके चलेगा। और नींद थोड़ी सी आपका गड़बड़ हो सकती है, तो इसको मेंटेन कर लेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम अच्छा है, करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर बढ़ेगी, शोबिस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, आईटी से रिलेटेड हैं या एस्ट्रोलॉजी, खाने पीने का इनसे काम करते हैं, हर्बल से रिलेटेड काम करते हैं, तो भी डेफिनेटली ग्रोथ आपको मिल सकती है, चीज़ें बेहतर की तरफ रहेंगी, अच्छी रहेंगी। करियर के लिए टाइम सही है, कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। जॉब की बात करूं तो जॉब में आपको हार्डवर्क दिखाने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और ये कह सकता हूँ कि चीज़ें आपकी थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती हैं, जॉब में थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन उससे घबराएगा नहीं, चीज़ों को मैनेज करके चलेगा, जितना मैनेज करके चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में भूल के भी पार्टनरशिप वगैरह इन चीज़ों में अपना पैसा नहीं फंसाएगा, कुछ लॉस हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट फंस सकती है, इसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। इन लॉस से थोड़े से प्रॉब्लम आपके रहेंगे, इख्तलाफात रहेंगे, सीक्रेट्स आपके लोगों को पता चल सकते हैं, लिक्विड का थोड़ा सा ज़्यादा आपको शौक रहेगा, मिठास की क्रेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, और थोड़ा सा कट के रहेंगे, दोस्तों से ज़्यादा बातचीत वगैरह इसमें थोड़ा सा कम करेंगे, अपने ही ज़्यादा आप उसमें रहेंगे। मदर की हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो सकती है, फैमिली एटमॉस्फेयर आपका बेहतर हो सकता है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन वो भी सिर्फ अपने
काम टू काम, सिर्फ आप काम टू काम के हिसाब से चलेंगे, ज्यादा कुछ चीजों को नहीं रखेंगे और थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस कर सकते हैं, बातों को थोड़ा सा ज्यादा गहराई में सोचेंगे, कुछ नई चीज खरीद सकते हैं और कुछ घर में आपकी कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का इशू आ सकता है, तो ये थोड़ा सा चीजों को मैनेज करके देख लीजिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो। अगर स्कॉर्पियो वालों की बात करूं, अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो एजुकेशन के लिए कहूंगा कि ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, काफी पॉजिटिव रहेगा पढ़ाई को लेके। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह है या कोई असाइनमेंट वगैरह है तो वो आप लोग सबमिट कर सकते हैं। चीजें स्लो स्लो दिखाएंगी आपको पहले दूसरे दिन, लेकिन ये हफ्ता एट द एंड आपको पढ़ाई को लेके काफी पॉजिटिव और काफी सपोर्ट दिखाई देता है। बात अगर करूं मैरिड लाइफ वालों की, तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ वालों के लिए ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं, बस इख्तलाफात हो सकते हैं, ईगो इश्यूज आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी कोई अदरवाइज ऐसी टेंशन और घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में आपके ठीक रहेंगे, मामला अच्छे रहेंगे, लेकिन स्लो स्लो प्रोग्रेस करेंगे, बहुत फास्ट नहीं करेगा, बहुत स्लो नहीं करेगा, स्लो स्टडी वाली बात होगी, तो उसको मेंटेन करके चलेगा। चीजों को जितना मेंटेन करके चलेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बात करूं अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन की, इम्कान है नो कांटेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा बातचीत हो सकती है, कर लें तो ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सिंगल पर्सन के लिए टाइम अच्छा है, प्यार मोहब्बत के हवाले से, बातचीत के हवाले से, दोस्ती बढ़ाने के हवाले से, तो सिंगल पर्सन के लिए भी हफ्ता काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। बात करूं मनी मैटर की, तो मनी मैटर को लेके कह सकता हूं पैसे के अगर खर्चे ज्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस आपका ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उसमें कमी आ सकती है, पैसे का आपको सपोर्ट रहेगी और ये कह सकता हूं कि फालतू खर्च नहीं करेगा। अदरवाइज ये हफ्ता पैसे के लिए आपका काफी ठीक और अच्छा दिखाई देता है। बात अगर करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में पेट का खासो खास ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, सर दर्द होना, शोल्डर का, अपने एंकल का, अपनी बैक का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा। पार्टनर की, स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है और थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा। स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, निचले धड़ में कुछ स्किन इश्यूज होना, ये चीजें हो सकती हैं। अपने हार्मोन्स की भी केयर करनी है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। दांतों का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि दांत में आपके एकदम से दर्द होना या कुछ तकलीफ महसूस होना या दाढ़ में चीजें हो सकती हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करके चलेगा। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए टाइम काफी अच्छा दिखाई देता है। करियर में लक सपोर्ट आपको रहेगी, जो काफी टाइम से गायब थी, तो किस्मत आपको सपोर्ट करेगी। करियर के मामला अगर अटक रहे थे, रुके हुए थे, तो अल्लाह के करम से बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से मामला आपके अच्छे हो सकते हैं। कोई अगर आपसे दुश्मनी कर रहा था या फड्डे कर रहा था, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा था, तो एट द एंड वो आपसे हार जाएगा, चीजों में आप जीत सकते हैं, आपका एक दबाव भी बढ़ेगा और ये कह सकता हूं कि आपका थोड़ा सा दूसरों का दबाव बढ़ेगा, आपको नहीं आएगा, तो ये चीज अच्छी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के अगर कुछ मामला चल रहे थे तो उसमें आपको कमी आ सकती है और चीज आपको सपोर्ट में रह सकती है। गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा, एग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेगा, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी और कुछ ट्रैवल वगैरह का भी आपको प्रोग्राम बन सकता है अचानक से। बाकी बिजनेस की बात करूं तो अब तक बिजनेस के लिए फिलहाल अच्छा नहीं देता। हाँ, अगर ओवरसीज या बैरून मुल्क आपका कोई काम कर रहा है तो आपके लिए मामला ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ खास इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। और क्रिप्टो वगैरह इन चीजों से दूर रहेगा, ट्रेडिंग स्टॉक से थोड़ा सा दूर रह के चलेगा। सोशल सर्कल मेंटेन करके चलेंगे, अपने जो आपके लिमिटेड लोग होंगे उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। मदर की हेल्थ का शुरू में 2-3 दिन ख्याल रखिएगा और कम्युनिकेशन के मामला आपके बेहतर होंगे। वजन आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, वेट गेन हो सकता है, तो उसको मैनेज करके चलेगा। और बहन भाइयों से अगर इख्तिलाफात थे तो वो ठीक हो जाएंगे। रिलेटिव से थोड़े से मसले हो सकते हैं, नेबर्स आपके लिए कुछ इशू कर सकते हैं, तो इनको मेंटेन करके चलेगा। फाइन आर्ट्स या डिजाइनिंग की फील्ड या शोबिस की फील्ड से रिलेटेड है तो डेफिनेटली अल्लाह की तरफ से आपको उस पर करम मिल सकता है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा आप पे। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुर्ज, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि यानी कि आपका सेक्रेटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो गर्मी हो रही है अल्लाह माफ करे, और इस वक्त जो मुझ पर पड़ रही है, बस ये मैं कैसे बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ, तो अगर बीच में कुछ अगर अटक जाऊं तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, लाइट होगी अलग पड़ रही है मेरे ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नवा बुर्ज यानी सेक्रेटेरियत। अगर बात करूं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए टाइम काफी पॉजिटिव, काफी सपोर्ट में रहेगा। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कुछ टीचर से या ट्यूशन टीचर से कुछ उलझ सकते हैं, कुछ फटना वगैरह हो सकता है, तो उसको एहतियात और मेंटेन करके चलेगा। बाकी बात करूं मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के वाले से ये कह सकता हूं कि शादीशुदा मामला अगर खराब चल रहे थे तो उसमें बेहतरी आएगी, चीजें आपके लिए ठीक रहेंगी। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटी बातों कुछ इशू नहीं बनाएगा, तो फिर चीजें आपके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती हैं, आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। बस इनको कंट्रोल और इनको अवॉइड करके चलेगा। बाकी बात करूंगा लव लाइफ की, तो ये हफ्ता लव लाइफ के हवाले से अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बस गुस्सा, ईगो क्लैशेस से बच के रहेगा, इनको एहतियात करके चलेगा।
अदरवाइज कोई टेंशन की बात नहीं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बिल्कुल इम्कान है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत हो जाए। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। बाकी सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस है कि इस हफ्ते सिंगल ही जाएं, प्यार मोहब्बत इन चक्रों से थोड़ा सा दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मनी की बात करूं, मनी मैटर को लेके, तो पैसे के हवाले से आपको कोई सडन बूस्ट लग सकता है, सडन इनकम में कोई ग्रोथ आ सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो उनको मेंटेन करके चलेगा, उनको थोड़ा सा काबू करके चलेगा। अदरवाइज बजट में थोड़ा सा आपका मसला हो सकता है, लेकिन पैसों के हवाले से जहां आपको अटकाव रुकावट आएगी, कहीं ना कहीं से अल्लाह की सपोर्ट भी आपके पास आएगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आपने खास तौर पे अपने हाथों का ख्याल रखना है। मूड स्विंग होना, एंजाइटी, सर दर्द होना, स्ट्रेस बढ़ जाना, नींद का मसला रहना, ये चीज आपको तंग कर सकती है। अपनी घुटनों का ख्याल रखिएगा, वालदा की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। पेट का ख्याल रखिएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के मसले हो सकते हैं। इसलिए धड़ का ख्याल रखिएगा, अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा और प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा। दांतों में थोड़ा सा चिकनाहट, मतलब तकलीफ होना, या ज्यादा मीठे की खाने की वजह से आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। करियर की बात करूं तो करियर में आपको ये हफ्ता अच्छा रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी। गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट आपका काम करते हैं, एआई से रिलेटेड काम करते हैं, या बैंकिंग, मास कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, या स्टील से रिलेटेड है, या मेडिकल से रिलेटेड है, हर्बल से रिलेटेड है, तो भी आपके लिए काफी बेहतर और काफी सपोर्ट पर रहेगा ये हफ्ता। अच्छा, जॉब की बात करूं तो जॉब के मामला इस हफ्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ चैलेंजेस का आपको शुरू में सामना करना पड़ सकता है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उनको मेंटेन करके चलेगा। बाकी अदरवाइज कोई ऐसे टेंशन और घबराने की बात नहीं है। बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के मामला में कुछ डिच हो सकते हैं, किसी से धोखा खा सकते हैं, तो इसमें एहतियात और परहेज करके चलेगा। कहीं पैसा नहीं फंसाएगा, किसी के कहने में नहीं आएगा, और इस हफ्ते किसी की बातों में ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा। एस्ट्रोलॉजी का आपको शौक होगा या नहीं, ऑकल्ट का। नींद में आपको कोई ड्रीम वगैरह आ सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रियलिटी पे भी बेस होंगे। थोड़ा सा अपना राइट आई का ख्याल रखिएगा। मिठास की आपको ज्यादा क्रेविंग होगी। वालदा की हेल्थ जैसे मैंने बोला है थोड़ा सा केयर करेगा, लेकिन आखिर के दिनों में वो बेहतर भी हो सकती है, वो ठीक भी हो सकती है। सडन कोई आपका प्रोग्राम बन सकता है, सडन कहीं आप जा सकते हैं, जॉब बदलने का वो आपके जहन में आ सकता है कि छोड़ दूं, और एआई के कामों में ज्यादा दिलचस्पी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिवेट रहेंगे। कुछ दोस्त वगैरह किसी से आपके बातचीत हो सकती है, और कुछ सीक्रेट्स आपको लोगों के पता चल सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 10वां बोर्ड, 10वां जोड़ी साइन, 10वीं राशि, यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा देखिए। अगर कैप्रिकॉन की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के लिए अच्छा नजर आता है। पढ़ाई को लेके स्टेबिलिटी आएगी। चीजों में अगर आप स्लो प्रोग्रेस कर रहे थे तो एकदम से तेजी आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स की तरफ से आपको दबाव भी रहेगा, तो उस चीज को थोड़ा सा मेंटेन करके चलेगा और घबराएगा मत, प्रेशर नहीं लेगा। बाकी अदरवाइज कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ में अगर कुछ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे या कुछ इख्तलाफात हो रहे थे, शादीशुदा लाइफ आपकी डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो उसमें कमी आ सकती है। चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक रहेंगी, लेकिन हाँ, कुछ जो इन लॉज के साथ है उनके लड़ाई झगड़े इख्तलाफात वो थोड़े से बढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करके चलेगा। बाकी लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के वाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। प्यार मोहब्बत के मामला में कुछ इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी, चीजें आपके लिए बेहतर की तरफ जाएंगी। तो शुरू का पहले दिन के अलावा बाकी अदरवाइज 5-6 दिन आपके लिए ठीक रहेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं कि इम्कान तो है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, और इम्कान ये भी है कि फिर आपका दिल खराब हो जाए, तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करके चलेगा। अदरवाइज को ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। ना हो तो अच्छा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस हफ्ते कुछ खास ख्याल, मतलब उतना रिजल्ट अच्छा नजर नहीं आता। सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन को मेरी यही एडवाइस है, सिंगल ही रहे, प्यार मोहब्बत इन चीजों से दूर रहे, वरना कुछ खास आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चीज आपके लिए डिस्टर्ब हो सकती है, परेशानी का बाइस बन सकती है उनको, वरना आपको आगे चलकर थोड़ा सा लॉस हो सकता है। मनी की बात करूं तो पैसे को लेके शुरू के 2 दिन थोड़े बहुत आपके लिए मुश्किल के बाइस बन सकते हैं। थोड़े 2 दिन ये कह सकता हूँ कुछ इशू वगैरह आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आखिर के दिनों में मामला आपके लिए बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे। बस शुरू के 2 दिन आपको तंग कर सकते हैं, उसको मेंटेन करके चलेगा। अदरवाइज कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूं तो खास तौर पर निचला धड़, प्राइवेट बॉडी पार्ट, दांतों का स्ट्रेस, एंजाइटी, राइट आई प्रॉब्लम होना, मुंह में छाले आना, सर दर्द इशू होना, पेट का खराब होना, गाड़ी बाइक देखभाल के चलाइएगा, शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा, अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, पैरों का ख्याल रखिएगा, टांगों की केयर करिएगा, इन चीजों का ख्याल रख के चलिएगा। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, या कोई दाने वगैरह, पिंपल वगैरह, या एक्नी का इशू होना, ये चीजें हो सकती हैं, तो उनको मेंटेन करके चलिएगा। और अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा और निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, वहां पे थोड़ा सा खास साफ सफाई का ख्याल रखिएगा कि वहां पे आपको इन्फेक्शन वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। करियर में ग्रोथ आपको मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। शॉर्टकट्स लेने से बस थोड़ा सा बचिएगा, वरना आपको फिर मसला हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और
करियर के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हार्श ड्राइविंग से थोड़ा सा बचेगा और किसी से उलझेगा नहीं, वरना थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के मामला ये हफ्ता आपके काफी अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, दिमाग अपना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आप, स्मार्ट वर्क अगर जितना आपने करा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई आपके लिए मसला कर रहा था, कुछ इशू कर रहा था, तो उससे आप जीत जाएंगे, चीज़ आपके लिए बेहतर पे रहेंगी, सपोर्ट पे रहेंगी, न्यू आइडियाज न्यू ख्याल भी आपको आएंगे, क्रिएटिविटी ऑन टॉप रहेगी, लेकिन थोड़ा सा अंधेरे से उन चीज़ों से दूर आपको रहने की जरूरत है। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के मामला इस हफ्ते अच्छे नजर आते हैं, बिजनेस में पॉजिटिविटी दिखाई देती है, कुछ इशू चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। और सिर्फ अगर आप स्पाउस से रिलेटेड स्पाउस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अदरवाइज किसी और के साथ कर रहे हैं तो फिर इतना खास नहीं है। कोर्ट कचहरी का कुछ मसला चल रहा था, इशू चल रहा था, तो उसमें मामला आपके तेजी से बढ़ सकते हैं और नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जॉब बदलने का, या जॉब के एनवायरनमेंट में आप कुछ नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। स्किल्स बढ़ाने के लिए टाइम बहुत अच्छा है। लिक्विड का ज्यादा शौक हो जाएंगे, खाने पीने का, खासतौर पे ड्रिंक्स वगैरह का। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ेगी और ये कह सकता हूँ कि किसी की बातों में नहीं आएगा, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बढ़ेगी, ख्वाब आपको आएंगे। और याद रखिएगा कोई छोटी सी अगर हेल्थ इशू है, डॉक्टर विजिट हो तो वो जरूर करवा लीजिएगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 11वां बुर्ज, 11वां जोड़ी एक्शन, 11वीं राशि, यानी कि एक्यूरेस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। देखिए अगर एक्यूरेस की बात करूं, स्टार्ट करूं एजुकेशन से, तो एजुकेशन के लिए हफ्ता दिमाग से अगर चलेंगे या दिमाग से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। पढ़ाई को लेके कुछ मसले चल रहे थे तो उसमें कमी आएगी, स्पेशली मैथ हो, कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट हो, तो चीज़ आपको काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल ये हफ्ता दिखाई देता है एजुकेशन को लेके। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के लिए ये हफ्ता फिलहाल अच्छा दिखाई नहीं देता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, यहाँ तक के स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, सेपरेशन के मसले होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं, तो इसमें एहतियात और केयर करके थोड़ा सा चलेगा। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ के लिए हफ्ता अच्छा नजर आता है, ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। बस शुरू के 2 दिन आपको तंग कर सकते हैं, इशू हो सकते हैं, तो उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। अदरवाइज ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो जाए, किसी कॉल मैसेज वगैरह आ जाए, दोबारा से बातचीत हो जाए, वो आपके ऊपर है कि करनी है नहीं करनी। सिंगल पर्सन को मेरी यही एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, प्यार मोहब्बत के मामला से थोड़ा सा दूर रहें, थोड़ा सा बच के चले, वरना चीज़ आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकती है, मसले का बाइस बन सकती है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। मनी मैटर की बात करूं तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से एवरेज नजर आता है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, चीजें बैलेंस रहेंगी। हाँ, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आप लोग फिर उसको पकड़ भी लेंगे, जब पैसा आएगा भी पैसा जाएगा भी, तो ये इस टाइप का ये आपका हफ्ता रहेगा। बस थोड़ा सा आपको मेंटेन करने की जरूरत है, थोड़ा सा चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। जितना मैनेज करके चलेंगे, जितना मेंटेन करके चलेंगे, उतना बेहतर, उतना ठीक आपके लिए रहेगा। वरना थोड़ा सा खर्चा बढ़ने की वजह से चीज आपके लिए थोड़ी सी बैलेंस आउट हो सकती है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में अपना खास तौर पे अपनी स्किन का ख्याल रखना है, किडनी साइड का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, फेस का ख्याल रखिएगा, लिवर का ख्याल रखिएगा, सर दर्द होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, हाथों का ख्याल रखिएगा, टांगों का ख्याल रखिएगा, कानों का ख्याल रखिएगा और खासतौर पर लिवर का, कोलेस्ट्रॉल का, इन चीज़ों की केयर करके चलिएगा। मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, मदर की हेल्थ की केयर करने की जरूरत है। दांतों का ख्याल रखिएगा और अपने गम्स की केयर करिएगा, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डेंटल विजिट आपका लग सकता है। बाकी करियर की बात करूं तो करियर के लिए ये टाइम ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, एक एवरेज हफ्ता कहूंगा कि एआई का काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बैंकिंग, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो चीज़ आपको सपोर्ट पे रहेंगी। ऑयल से या से रिलेटेड काम करते हैं, या पेट्रोल से रिलेटेड है, सहाफत से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो भी मामला आपके लिए बेहतर रहेंगे, ठीक रहेंगे। बाकी जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। जॉब में आपको चीजें सपोर्ट में रहेंगी, कुछ अगर लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कुलीग से मसले चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें कमी आएगी, चीजें आपके सपोर्ट में रहेंगी। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा था तो उसमें मामला आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपके फायदे में जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि हाँ, जो नए लोग हैं उनको मेरी एडवाइस ये है कि कोर्ट कचहरी से 100 मील फिलहाल दूर रहेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में आपको एहतियात और केयर करने की जरूरत है। कोई पार्टनरशिप, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, किसी नए बंदे पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ट्रैवल वगैरह का आपको प्रोग्राम बन सकता है, रिलेटिव से या नेबर से कोई लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक हो सकती है फोन कॉल या मैसेज पे, और कुछ जिम्मेदारी आप पे बढ़ेगी, कुछ जिम्मेदारियां आप पे आ सकती है, लेकिन किसी के मसले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, उन्हें चीज़ आपके लिए मसले का बाइस बन सकती है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की आपको जरूरत है।
और थोड़ा सा गुस्सा आपको आएगा, उस पर कंट्रोल रख के चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि यानी पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा जाएगा। अगर स्टार्ट करूं एजुकेशन से तो ये हफ्ता बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रोग्रेस आपको मिल सकती है, कोई पेपर वगैरह है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है, कोई टेस्ट वगैरह है तो वो भी आपका अच्छा जा सकता है। तो ये हफ्ता पाइसेस के लिए एजुकेशन के लिए काफी बेहतर, काफी हेल्पफुल रहेगा। मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ को लेके ये हफ्ता जो इन-लॉज के साथ रहते हैं उनके लिए मसले रहेंगे, उनके लिए दिक्कतें रहेंगी, प्रॉब्लम रहेगी। जो सेपरेट रहते हैं उनके लिए कोई घबराने की और कोई टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मामला ठीक और अच्छे रहेंगे। लव लाइफ की बात करूं तो बहुत ही फिनोमिनल टाइम है, प्यार मोहब्बत के लिए आपकी चीजें एक्सपेंड करेंगी, बेहतर रहेंगी। सिर्फ शुरू का पहला दिन थोड़ा बहुत आपके लिए मसला कर सकता है, बाकी अदरवाइज 6 के 6 दिन आपके लिए काफी फ्लो और काफी बेहतर में दिखाई देते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करूं, मुश्किल है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी जाएगा तो खास उम्मीद रख के नहीं चलेगा, कुछ इतने अच्छे नताइज, कुछ इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हुए नजर नहीं आते। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के लिए मेरी एडवाइस ये है कि अभी सिंगल ही रहें, सबसे चीजों को देखें, समझें, बातचीत किसी से कर लें, लेकिन प्यार मोहब्बत इसमें फिलहाल ना कूदा, आपके लिए कुछ खास और अच्छा नजर नहीं आता। मनी की बात करूं, पैसे को लेके आपके पास सपोर्ट रहेगी, अच्छा रहेगा, खर्चे कर सकते हैं खाने पीने पे, चीजों पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे, लेकिन पैसे आपके पास आएगा, सपोर्ट आपको मिलेगी। तो ये हफ्ता मनी वाइज के वाले से अच्छा दिखाई देता है, स्टेबल रहेगा, इनकम आपकी ठीक रहेगी, फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिल सकती है, कोई ऐसी टेंशन और कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी बात करूं हेल्थ की तो हेल्थ में अपना खास तौर पर अपनी नींद का ख्याल रखना है। ख्वाब आपको आएंगे, सर दर्द हो सकता है, जिस्म में दर्द आपके करेगा, दांत में दर्द होना, राइट आई प्रॉब्लम होना, हार्मोन का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा और थोड़ा बहुत मैं आपको बोलूंगा स्किन का भी अपना ख्याल रखिएगा। हाथों में दर्द होना, नींद में थोड़ी सी कमी रहना, या शोल्डर या पेट का भी आपका मसला कर सकता है। थोड़ा बहुत बाहर का खाना, बाजारी फूड थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, वरना कुछ आपको ये कह सकता हूँ कि पेट थोड़ा सा काफी खराब हो सकता है, वेट थोड़ा सा आप लूज कर सकते हैं। इस वजह से अगर पेट ज्यादा खराब हो जाए, मतलब वॉशरूम में आपके ज्यादा विजिट लग सकते हैं, तो इसको मेंटेन करने की जरूरत है। अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, कोशिश करेंगे डेली वॉक ज्यादा करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी। बाकी अगर कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए हफ्ता काफी अच्छा, काफी पॉजिटिव है। एस्ट्रोलॉजी का काम है, खाने पीने का काम है, हर्बल से रिलेटेड काम है, या बैंकिंग का काम है, कम्युनिकेशन का काम है, गाड़ी, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, आर्म फोर्सेस या फास्ट फूड से काम करते हैं, सर्जन है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। शोबिज़ इंडस्ट्रीज से, फाइन आर्ट्स से, डिजाइनिंग का काम करते हैं तो भी आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। कपड़ों का काम, कॉस्मेटिक का काम है, परफ्यूम से भी रिलेटेड काम करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर और अच्छा रहेगा। जॉब की बात करूं तो ये हफ्ता जॉब में थोड़ा बहुत टिपिकल टाइप आपका रहेगा। जॉब में थोड़ी सी सुस्ती आना, लेजीनेस आना, डिटैचमेंट टाइप फील होना, थोड़ा सा चीजों में अधूरापन महसूस होना, कोलीग से कुछ नोक झोंक हो जाना, या जॉब छोड़ने का या जॉब ट्रांसफर करने का सोच जाना, तो ये हफ्ता आपके साथ इसमें हो सकता है। उसमें थोड़ा सा एहतियात और मेंटेन करके चलेगा, अदरवाइज कोई ऐसे घबराने और कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं कर, चीजों को आपने मेंटेन किया, काबू किया तो अल्लाह अपना करम करेगा। बाकी बिजनेस की बात करूं तो ये हफ्ता बिजनेस के लिए अगर फॉरेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ओवरसीज से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेंगे मामला। लेकिन अगर लोकल कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए चीजें मसला कर सकती हैं, इश्यूज हो सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। बाकी इन लॉ से कुछ फड्डे वगैरह आपके हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें केयर करके चलेगा। क्रिएटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी, सिक्स सेंस आपका बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। सोशल सर्कल के लिए टाइम अच्छा है, गेट टुगेदर आप लोगों के हो सकते हैं, खाने पीने के ज्यादा शौक आपको होगा और गिफ्ट वगैरह भी, ये चीजें भी आपको मिल सकती हैं। फादर से आपकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो जाएगी, कोई ट्रिप वगैरह या कोई वो आप लोग प्लान कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था वीकली हॉरोस्कोप 8 जून से 14 जून 2026 तमामी बुर्जों के लिए, तमामी राशियों के लिए। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने खूबसूरत हसीन चेहरों पर ऐसी बरकरार रखें। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी जुमेरात वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।